शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं
गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमं मणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि ब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरय मध्यप्रमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि गीत विसुखदर्शनं दर्शना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि वीरमणि दंता दंता तचो तचो दंता नखा लोमा केसा केसा लोमा नखा दंता तचो त्यावेळी मी म्हणते उपाध्याय में बनते होही प्रतिरूपम भीमरायानं क्रांती केली भीमरायानं क्रांती केली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली भीमरायानं क्रांती केली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली धम्माची दीक्षा दिली बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली धम्माची दीक्षा दिली बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली धम्माची दीक्षा दिली बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली भीमरायानं क्रांती केली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली कैक पिढ्या आमुच्या अशा जन्म आल्या गेल्या तशा जन्माला गेल्या तशा गेली संपून काळी निशा आता सरली ती दुर्दशा आता सरली ती दुर्दशा कैक पिढ्या आमुच्या अशा जन्म आल्या गेल्या तशा गेली संपून काळी निशा आता सरली ती दुर्दशा झाला भारत वैभवशाली झाला भारत वैभवशाली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली भीमरायानं क्रांती केली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली धम्माची दीक्षा दिली बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली धम्माची दीक्षा दिली बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली भीमरायानं क्रांती केली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली क्रांतीवीरानं पाजली दवा मुर्दे उठून बसले तवा मुर्दे उठून बसले तवा जय घोष उमटला नवा साऱ्या जगाला बुद्ध हवा साऱ्या जगाला बुद्ध हवा क्रांतीवीरानं पाजली दवा मुर्दे उठून बसले तवा जय घोष उमटला नवा साऱ्या जगाला बुद्ध हवा मुखी गरजत होता पाली मुखी गरजत होता पाली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली भीमरायानं क्रांती केली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली धम्माची दीक्षा दिली बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली धम्माची दीक्षा दिली बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली भीमरायानं क्रांती केली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली
समतेचा सुटलाय वारा. समतेचा सुटलाय वारा. बुद्धमय हा भारत सारा, जय भीमचा घुमतोय नारा. जय भीमचा घुमतोय नारा. जिथे मानवतेला थारा, समतेचा सुटलाय वारा. बुद्धमय हा भारत सारा, जय भीमचा घुमतोय नारा. तोच ठरलाय आमचा वाली, ये पांडुबा आर चल की नागपूरला दीक्षाभूमीला. तोच ठरलाय आमचा वाली, र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. भीमरायान क्रांती केली, र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. धम्माची दीक्षा दिली. बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. धम्माची दीक्षा दिली. बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. भीमरायान क्रांती केली, र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. रक्तविरहित क्रांती नवी, साऱ्या दुनियेला लाजवी. साऱ्या दुनियेला लाजवी. हरिश्चंद्रा ही थोरवी, पाहून आली टवटवी. पाहून आली टवटवी. रक्तविरहित क्रांती नवी, साऱ्या दुनियेला लाजवी. हरिश्चंद्रा ही थोरवी, पाहून आली टवटवी. 1956 साली, 1956 साली र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. भीमरायान क्रांती केली, र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. धम्माची दीक्षा दिली. बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. धम्माची दीक्षा दिली. बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. भीमरायान क्रांती केली, र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. भीमरायान क्रांती केली, र बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. धम्माची दीक्षा दिली. 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 बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली. करोति वा ततो न सुखमनिवेति छायाव अनपायनी.
वचनं अवीरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो वैराने तयु सद्धं आराधवीर्यं तं वे नपसहति मारो वातो शैलं वपव गच्छन्ति मिच्छा संकल्पगोचरा जे असाराला सार आणि
अधिकारी आहे. अपमादो अमतं पदं पमादो मच्नो पदं अपमत दिंगत होते. उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओ पशु पक्षी प्राणी सब मरे.
सूर आळविला ओटी ओटी बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि नागभूमीवरी जन घेऊन कोटी धम्माचा हा सूर आळविला ओटी ओटी धम्म संघ बांधलिया घाट ही अतूट हर्ष भिडे विजयाचा गगनात थेट जनसागर सारा तिथे लोटला विराट हे जवा विमान विमान धावला या बोट माझ्या विमान विमान धावला या बोट विमान विमान धावला या बोट माझ्या विमान विमान धावला या बोट माझ्या विमान विमान धावला या बोट माझ्या विमान विमान धावला या बोट हे मनुष्य हो, तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत न होना, वह बहादुर की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाते समय भयभीत न होना, वह बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूदते समय भयभीत न होना, वह तप की साधना है। तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत नहीं होना, वह स्वर्ण की परीक्षा है। पर शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि वह बुराई, गरीबी और दुराचार की जननी है। किसी विशेष नदी के जल से स्नान करने से मनुष्य की शुद्धि नहीं होती। केवल सद्धर्म ही वह जल स्रोत है जो शुद्ध है, जो निर्मल है। इसमें जब मनुष्य स्नान करता है तो उसका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है। जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, क्योंकि जिस प्रकार जब गाय चरने वाला गौए नदी पार करता है तो जानवरों में जो मुखिया रहता है बैलों का, जानवरों का, तो वो गौए नदी पार करता है। तब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर जाता है तो उसका अनुकरण करती हुई वही सब गलत रास्ते पर जाते हैं। लेकिन अगर बूढ़ा बैल ठीक रास्ते पर जाता है तो सभी गौए, सब जानवर भी उसका अनुकरण करती हुई ठीक रास्ते पर जाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों में जो मुखिया होता है, यदि वह सदाचार होता है तो वो दूसरे भी सदाचारी होते हैं। लेकिन अगर मुखिया दुराचारी बनता है तो दूसरे भी दुराचारी बनते हैं। आदमी का शोषण करता है। मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर मौज उड़ाए, यह उल्टा खुसट ठीक नहीं है। मनुष्य अपना मालिक आप है, इसलिए अपने आप को इसी तरह काबू में रखे जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाता है। अपन जो खेत रहता है, खेत में जो पीक उगाते हैं, उसमें जो घास उगाता है, निकलता है, तो वो व्यर्थ ही घास से नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जनता बैर विरोध के होने से नष्ट हो जाती है। बुद्ध धर्म ही इसका इलाज है। इसलिए भगवान बुद्ध का धम्म जो आचरण करता है उसी का भला हो जाता है। जब न्याय, नेकी और सद्धर्म को खतरा हो, युद्ध से मत घबराओ। ऐसी समय भीगी बिल्ली बने मत बैठे रहो। शराब के नशे में आकर मूर्ख लोग बुरे काम करते हैं,
तथा दूसरों को बुरा कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इस पागल बना देने वाले नशे से मनुष्य दूर रहे। यह मूर्खों का स्वर्ग है। मनुष्य किसी की हत्या न करे। मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, नशीले पदार्थ से बचे, व्यभिचार से दूर रहे, अपनी जीविका को कोई इच्छा साधन अपनाए और भिक्षुओं को यथा सामर्थ्य भोजन, वस्त्र आदि का दान करे। इस प्रकार जो मनुष्य सद्धर्म का पालन करेगा, नीति का पालन करेगा, उन्नति को प्राप्त होगा। जो मनुष्य अपनी तृष्णाओं पर काबू पा लेता है, वह संसार में ऐसी ही रहता है जैसे पानी में कमल। यदि कोई मनुष्य हत्यारा हो, चोर हो, अत्याचारी हो, व्यभिचारी हो, तो उसे दंड देने में कोई गुनाह नहीं है। यदि मनुष्य बुद्ध धर्म को जान ले तो वह झूठ अंधविश्वासों से मुक्त हो सकता है। गरीबी सबसे बड़ी, बुद्ध ने कहा है, गरीबी सबसे बड़ा रोग है। मनुष्य को इसका अंत करने के लिए परिश्रम और संघर्ष करना चाहिए। मनुष्य से श्रेष्ठ है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो सद्धर्म, सत्य धर्म, नीति के प्रचार तथा दुखी मनुष्यों की सहायता में अपनी नेक कमाई लगाकर लोगों की भलाई करते हैं। मेरा धर्म समुद्र से समान है, बुद्ध कहते हैं, मेरा धर्म समुद्र के समान है। जिस प्रकार गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र वगैरह नदियों के जल समुद्र के जल में मिलकर एक समान हो जाते हैं और उनमें से कोई गंगा का जल रहता है ना यमुना का, इसी प्रकार मेरे धर्म में को ग्रहण करने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत वगैरह जातीय के लोग समान हो जाते हैं। इनमें न कोई ब्राह्मण रहता है और न कोई शूद्र या अछूत। अधिक धनवान होने से ही कोई कंजूस, बेईमान आदमी आदरणीय नहीं बनता। जिसमें सदाचार है और जो दानी है वही आदरणीय कहलाने के योग्य है। जिस प्रकार राज्य की रक्षा के लिए शस्त्रों का होना अति आवश्यक है, इसी प्रकार मनुष्य के लिए सदाचार। बुरे मनुष्य की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखदी है। अच्छे मनुष्य की संगति सगे संबोधियों की संगति के समान सदा सुखद है। मनुष्य सबसे पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। मनुष्य को लोभ और तृष्णा के वंशीभूत नहीं होना चाहिए। बुरा आदमी वही है जो झूठा है, ठग है, व्यभिचारी है, चुगलखोर है, अहंकारी है और जो केवल अपना भला करने वाला है। अच्छा आदमी वही है जो दयालु है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं
भगवान बुद्ध ने कपिल वस्तु नगरी से गृह त्याग कर दिया, सन्यासी हो गए और सन्यास लेने के बाद ध्यान साधना, विपश्यना ये करने से बुद्धत्व प्राप्त किया। और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सभी जम्बूद्वीप में उसका ये हो गया कि सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। यही चर्चा सुनकर राजा शुद्धोधन को ऐसा लगा कि क्यों ना भगवान बुद्ध और उनका संघ भोजन के लिए निमंत्रित करे, और उनके जो नौकर चाकर थे उनको बोल दिया कि जाओ भगवान बुद्ध और उनका संघ अपने कपिल वस्तु नगरी में भोजन के लिए निमंत्रित करो, उनको याचना करो, विनंती करो। और उनका जो ये था नौकर चाकर वर्ग था वो भगवान के पास गए। जाने के बाद में भगवान को वंदन किया, अभिवादन किया और भगवान को याचना की, भगवान कपिल वस्तु नगरी में राजा शुद्धोधन वो उनके राजवाड़े में आपको हम भोजन का निमंत्रण देने आए हैं, आप इसका स्वीकार करो, ऐसा विनंती करते। भगवान बुद्ध ने सोचा कि गृह त्याग करने के बाद में मुझे 6 साल हुए हैं और 6 साल में कपिल वस्तु में नहीं गया, तो इनका भोजन स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा शुद्धोधन का भोजन दान भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। नौकर चाकर लोग वापस आए, सभी कपिल वस्तु नगरी में लोग उल्लासित थे, आनंदित थे, और उनको लगा कि नहीं, जो हमारे जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ गृह त्याग करने के बाद में 6 साल हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ है, बुद्धत्व प्राप्त किया है, और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध बने हैं, और आज वही बुद्ध अपने नगरी में भोजन दान के लिए राजवाड़े में आ रहे हैं। तो यही बात यशोधरा को मालूम हो गई। उनको भी लगा कि नहीं, आज जो मेरे पहले पति थे वो आज आ रहे हैं। तो उनका लड़का राहुल था 6 साल का, उसने पूछा कि माता जी, ये जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, अगर अब ये भगवान आ रहे हैं तो मैं इसको कैसा पहचानूं कि ये मेरे पिता है। ये बात यशोधरा के समझ में आई कि अपन राहुल को कौन से तरीके से समझाना चाहिए कि ये तेरे पिता है। और दूसरा दिन आया, भगवान बुद्ध और उनका संघ कपिल वस्तु नगरी की तरफ बढ़ रहा है, भोजन दान के लिए जा रहा है, क्योंकि शुद्धोधन राजा के घर 6 साल के बाद में एंट्री कर रहे हैं। और जब यशोधरा और राहुल ऊपर दालन में खड़े थे और राहुल के पास खड़ा होके यशोधरा ने उसको बोला कि राहुल, ये जो है, जो भिक्षु संघ में सबसे ऊंचे है, भिक्षु संघ में सबसे शेर के जैसे ये लगते हैं, उनका कमल के जैसे पैर है, जैसा अपना पूरे जो गुण है, वो गुण यशोधरा ने पाली में गाथा में कहा है। वरंकित रत सुपादो चक्रवरंकित रत सुपादो लखन मंडित आयत पत्नी, लखन मंडित आयत पत्नी, चामर छाता विभूषित पादो, चामर छाता विभूषित पादो, ये सहितो य पिता नरसिंह, ये सहितो य पिता नरसिंह। शाक्य कुमार वर सुकमालो, शाक्य कुमार वर सुकमालो, लखन चिंतित पुण्य शरीरो, लखन चिंतित पुण्य शरीरो, लोकहिताय गत नरवीरो,
लोकहिताय गत नरवीरो सहितोय पिता नरसिंह सहितोय पिता नरसिंह पुण्यन शंखा नभमुखमन्नो पुण्यन शंखा नभमुखमन्नो देवनरानपियो नरनारो देवनरानपियो नरनारो मत गजिंद विलासित गामी मत गजिंद विलासित गामी सहितोय पिता नरसिंह ये सहितोय पिता नरसिंह खंतिय संभव अग्रकुलीनो खंतिय संभव अग्रकुलीनो शील समाधि पट देव मनोसनमास्मित पादो देव मनोसनमास्मित पादो शील समाधि पतितात जीतो शील समाधि पतितात जीतो ये सहितोय पिता नरसिंह ये सहितोय पिता नरसिंह आयतयुक्त सुसंडित नाथो आयतयुक्त सुसंडित नाथो गोपमुखो अभिनील सुनेतो गोपमुखो अभिनील सुनेतो इंद्रधनु अभिनील भमुको इंद्रधनु अभिनील भमुको सहितोय पिता नरसिंह ये सहितोय पिता नरसिंह वट सुवट सुसंडित गेवो वट सुवट सुसंडित गेवो सिंहनुमेघ राज शरीरो सिंहनुमेघ राज शरीरो कंचन सुछवि उत्तमवन्नो कंचन सुछवि उत्तमवन्नो ये सहितोय पिता नरसिंह ये सहितोय पिता नरसिंह तीनिद सुगंभीर मज सुघोषो तीनिद सुगंभीर मज सुघोषो इंगलिबद्ध सुरत सुजियो इंगलिबद्ध सुरत सुजियो विसति विसति सेद सुदंतो विसति विसति सेद सुदंतो ये सहितोय पिता नरसिंह ये सहितोय पिता नरसिंह अंजनवन्ना सुनील सुकेशो अंजनवन्ना सुनील सुकेशो कंचन पाठ विशुद्ध ललाटो कंचन पाठ विशुद्ध ललाटो ओषधि पंडर सुध सुवन्नो ओषधि पंडर सुध सुवन्नो ये सहितोय पिता नरसिंह ये सहितोय पिता नरसिंह गच्छन्ति नीला पृथिवीय चन्दो गच्छन्ति नीला पृथिवीय चन्दो तारांगना परिवेठित रूपो तारांगना परिवेठित रूपो
सावक माझ्या गत समनिंदो, सावक माझ्या गत समनिंदो, एसहि तूय पिता नरसिंह, एसहि तूय पिता नरसिंह, एसहि तूय पिता नरसिंह। यही गाथा राहुल को माता यशोधरा ने यही पाली में समझाया है और भगवान बुद्ध का पूरे शरीर का वर्णन किया है। साधु साधु साधु। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे। प्राणी पक्षी सब सुखी हो, सभी सुखिया होई रे।